चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने एक दिलचस्प लेटर यानी यकम जनवरी 2025 को निकाला। लेटर तो अच्छा है और इसके तहत उन्होंने वजारत बल्दियात से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का बोझ कम कर दिया और जो उनके ऊपर बोझ था और यकीनी तौर पर ये कम होना चाहिए था। आसिफ हैदर शाह की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है यकम जनवरी यानी नए साल के पहले दिन जो पहला ऑर्डर निकाला गया है वो यकीनी तौर पर एक अच्छा है। इसके ऊपर चिड़िया बैठी हुई है। गुलाम अब्बास मलिक सेक्शन ऑफिसर 1 इनकी दस्तखत से ये चिड़िया बैठी हुई है और लेटर निकला है। अब हम आपको बताते हैं लेटर में क्या है। तारिक अली निज़ामानी, जी हाँ, लेटर देख लिया आपने। तारिक अली निज़ामानी जो कि यकीनी तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ में ही फराइज अंजाम दे रहे थे और ये एक्स पीसीएस ऑफिसर हैं ग्रेड 19 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन की हैसियत से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ में काम कर रहे थे। अब इनको ट्रांसफ़र करके पोस्ट कर दिया गया है फौरी तौर पर अगले ऑर्डर तक मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेड 20। ये ग्रेड 20 की पोस्ट है लेकिन ये एक सीनियर ऑफिसर है, हो सकता है 20 में जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि इनको पोस्ट कर दिया गया है ऑन पे स्केल। ये अच्छा, ये अगली लाइन में इन्होंने क्लियर कर दिया है। तमाम सीनियर ऑफिसर हैं लेकिन इनको यहाँ से खालिद हैदर शाह, जी हाँ, जो कि ग्रेड 21 के थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, और इनको यहाँ से हटा दिया गया है जिनको आर्जी तौर पर चार्ज दिया गया था। जो वजीर बल्दियात की मीटिंग के बाद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और एमटीए और दीगर में तब्दीली लाए थे, उसके बाद खालिद हैदर शाह को इजाफी चार्ज दिया गया था और यकीनी तौर पर इनसे अब ये चार्ज वापस ले लिया है और इसमें यकीनी तौर पर ये फंस गए थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इस तरफ जाने से यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें पेचीदगियाँ हो गई थी, जैसे रिटायर मुलाजमीन की चीखों पुकार। 3 दिसंबर को मेयर कराची ने खत लिखकर अपनी जान छुड़ाई थी, लेकिन खालिद हैदर शाह मसरूफ़ हो गए थे। घर घर से कचरा पूरे सिंध से उठाना आसान काम नहीं होता और ये वैसे ही बोझ बहुत ज़्यादा बोझ है और सॉलिड वेस्ट तो वही बोझ, लेकिन ये फंस गए थे। अब उम्मीद करते हैं कि यूनियन इनसे मुलाकात करेगी तो ये ज़रा फारिग हो गए तो यकीनी तौर पर फिर रिटायर मुलाजमीन की तरफ देखेंगे, उस 3 दिसंबर के ख़त का ये जवाब देंगे और फैसला कर लेंगे कि कम पेंशन और रिटायर मुलाजमीन के जो बकायाजात हैं वो केएमसी की मरकज़ियत बहाल की जाए। उसकी वजह ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेंशनर तो भूल जाइए, लीव इनकेशमेंट भी नहीं मिलेगा। मुंतखब नुमाइंदों के बाद ये रुसवा होंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे सूजी वाले और वो गन्ने की तरह कराची को चूसते हैं और वो फिर लीव इनकेशमेंट भी नहीं मिलेगा। ठेकेदारों की गारंटी मनी होती है वो भी पी जाते हैं, एफबीआर के पैसे भी पी जाते हैं, सब चीज़ पी जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, लीव इनकेशमेंट के पैसे भी, पेंशन के ही पैसे। लिहाजा वो उम्मीद हो चली है कि खालिद हैदर शाह जिनको अब रिलीफ मिल गया है, तारिक निज़ामानी अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ का मजीद बोझ उठाएंगे, लेकिन बोझ उठाने के आदी हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और कोशिश करते हैं कि मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इसमें भी इनकी काबिलियत नज़र आती है तारिक अली निज़ामानी में। तो यकीनी तौर पर अच्छा अमल होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अजीज़ आरिफ, केबीएस बलियाती न्यूज़, कराची।